Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan है 16 और श्लोक क्रमांक 4 और 5 आज है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग देखेंगे श्लोक का क्रमांक 4। निजग्राहोऽयसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गो मिथुनं पदा। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. So once when Maharaj Parikshit was on his way to conquer the world, he saw the master of Kali Yuga was lower than a Shudra, disguised as a king and hurting the legs of a cow and bull. The king at once caught hold of him to deal sufficient punishment. हरे कृष्णा। और फिर श्लोका क्रमांक 5 है। पदानत तत् कथयताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम। Translation: Shaunaka Rishi inquired, why did Maharaj Parikshit simply punish him, since he was the lowest of the Shudras, having dressed as a king and having stuck a cow on the leg? Please describe all these incidents if they relate to the topic of Lord Shri Krishna. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर। तो आज अभी जो है परीक्षित महाराज का यहाँ पे जो हम सबको पता है कि कली जो पुरुष है, कली पर्सोनिफाइड, तो उसको एक्चुअली प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं मास्टर ऑफ कलियुगा। तो मास्टर ऑफ कलियुगा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जो सभी जीव है उनके सेवक बने हैं कली पुरुष के। तो इसलिए इस कलियुग में जो हम पे भारी पड़ने वाले हैं उस कली पुरुष को, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इसमें मास्टर, मतलब वो हमारे जो है मास्टर है और हम उनके सर्वेंट। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से उनके अधीन हो चुके हैं और जो कली के जो भी लक्षण है, कॉरल एंड हिपोक्रेसी, हम भी उसके चंगुल में है। तो जब महाराज परीक्षित जब अपने पूरे राज्य, पूरे विश्व का दौरा कर रहे थे, उनको इसमें कहा गया दिग्विजय। दिग्विजय मतलब बहुत सारे ऐसे ये है, क्या बोलते हैं, टाइटल होते हैं। उस तरह से महाराज परीक्षित को यहाँ पे दिग्विजय का टाइटल दिया गया है। एम्परर, सम्राट थे वो। तो एक्चुअली पहले क्या होता था, जो राजा, मतलब जैसे महाराज परीक्षित हो
युधिष्ठिर महाराज, ये सारे जो भरत महाराज, ये सारे जो थे अपनी प्रजा की रक्षा और उनके हित चिंतक होते थे। इसलिए वो ऐसे नहीं कि हमेशा अपने महलों में बैठ के ऐशो आराम का जीवन बिताते थे और अपने जो मंत्री है उन लोगों से कार्य कराते थे। ये जो राजा थे इसलिए उनको राज ऋषि, वो अपने शास्त्र के मतलब शास्त्र में जो दिया गया है उसके अनुसार राज्य चलाते थे। इसलिए वो हमेशा जो है अपने प्रजा के हित के लिए दौरा करते रहते थे और खुद मतलब व्यक्तिगत खुद जाके पर्सनली देखते थे कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहीं कहीं कोई प्रजा को कोई दुख तो नहीं दे रहा है, कोई मतलब कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं अपने राज्य में जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो वो खुद जाके फिर उनको दंडित करते थे। तो ऐसे होते थे। और इतना भी नहीं, कभी कभी राजा अपना वेश बदल के, मतलब अभी तो महाराज परीक्षित पूरे राजा की तरह दौरा पे निकले थे, लेकिन ऐसा भी होता था कि जो राजा लोग होते थे अपना वेशभूषा बदल के एक सामान्य मतलब किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर पता चला कि राजा आया है या राजा आ रहा है तो कभी कभी लोग जो है बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती, क्योंकि जैसे राजा आते सब लोग जो मतलब जो पाप कृत करने वाले लोग छिप सकते हैं या मतलब राजा आया इसलिए उसको छिपा सकते हैं। इसके वजह से कभी कभी जो राजा होते थे वेशभूषा बदल के एक सामान्य जन की तरह वो निकल पड़ते थे और फिर जाके देखते थे कि कहाँ पे क्या चल रहा है, और फिर राज्य में आके फिर वो निर्णय लेते थे कि इस जगह पे ये गलत चीजें हो रही है और मुझे ये सुधार करना होगा, इससे ऐसे ऐसे लोगों को दंडित करना होगा। तो मतलब इतना राजा अपने प्रजा के हित के बारे में सोचते थे। और क्योंकि वो राज ऋषि थे, वो सबसे ऊंचा हित क्या सोचते थे कि किस तरह से अपनी प्रजा में जितने भी लोग हैं, मतलब अपने जो भी प्रजा है उनको किस तरह से भगवान के कार्य में मतलब आध्यात्मिक कार्य में उनको संलग्न करे, जो आज के टाइम में सोचना भी मुश्किल है। आज के टाइम में मतलब जो कुछ भी स्कीम्स या जो कुछ भी गवर्नमेंट लोगों को लुभाने के लिए क्या क्या मतलब ये फ्री वो फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, पानी फ्री, चावल फ्री, दाल फ्री, और हम लोगों को लगता है, और जो अभी प्रजा जो हम लोग जो सबसे नीचे मतलब लोअर मोड्स में मतलब हम एकदम नीचे गुण के होने के कारण हमको लगता है ये जो सब कुछ दे रहा है वही जो नेता है अच्छे है। और प्रभुपाद पूरे दोनों, अगर आप दोनों तात्पर्य पढ़ोगे श्लोका 4 और 5, प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि जैसे कली पुरुष, यहाँ पे और एक चीज है कि कली पुरुष जो शूद्र से भी नीचे जो है वो राजा की तरह उसने वेशभूषा पहनी थी, और वो क्या कर रहा था, वो जो गाय और बैल है उनके पैरों पे उनको पैरों पे प्रहार कर रहा था। तो जैसे ही महाराज परीक्षित ने ये देखा, तुरंत उन्होंने उनको उस कली पुरुष को पकड़ा और दंडित किया, एकदम तभी के तभी। तो शिला प्रभुपाद इसके बारे में लिख रहे हैं कि आज के युग में यही है, जितने भी हम लोग जितने भी अपने लीडर्स है या नेता है, ये सब शूद्र से भी नीचे है उनकी चेतना। बट जैसे यहाँ पे कली पुरुष राजा की वेशभूषा में एकदम राजा बन के जो आया था, उसी तरह से आज के लीडर्स वो मतलब वो खाली भाषण देते हैं लेकिन कार्य बिल्कुल नहीं करते, और जो उन कार्य करते भी है वो केवल क्या कहते हैं वो अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ कोई भी उसका संबंध नहीं है। वो केवल जैसे होते हैं ना, हम कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम, ये 4 वस्तुओं के लिए वो लोग मतलब वो खुद भी वही कर रहे हैं और जन सामान्य लोगों को भी वही करने में वो युक्त कर रहे हैं। और इससे आगे मतलब इससे ऊपर का उनको ना कोई दृष्टि खुद के लिए है और ना अपने प्रजा के लिए है। और प्रभुपाद यही लिखते कि एक जो एकदम सत्व गुणी अगर एक सिविलाइजेशन, एक सत्व गुणी आपको एक सोसाइटी चाहिए तो उस सोसाइटी में गो ब्राह्मण्य हिताय च,
गौओं का रक्षा और ब्राह्मणों का रक्षा करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ज्ञान जो ब्राह्मण के पास है, वही ज्ञान अगर जन सामान्य लोगों को दिया गया और उसी ज्ञान के आधार पे अगर हम लोग जिएंगे, तो ही जो है एक समाज, एक सोसाइटी या सिविलाइजेशन वो सुखी से अपना जीवन निवारण कर सकती है। नहीं तो आज का जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, रैट रेस या फिर चूहों का जो दौड़ है ना, उसमें मतलब मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे किसी और से श्रेष्ठ बनूं, मतलब खाली यही आज का सिविलाइजेशन अगर आप देखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर कोई पैसे कैसे कमाए और किसी से आगे कैसे बढ़े, मतलब यही उनके लिए हायर प्रिंसिपल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब कुछ थोड़ा बहुत जीवन में कठिनाई आती है, क्यों आती है? क्योंकि ये सारा चीज करने के लिए हम बहुत ही पापमय कृत करके, नो मोरालिटी, मतलब जैसे अगर हम भगवत गीता का जो सबसे आखिरी श्लोक पढ़ेंगे, संजय का जो आखिरी क्या निर्णय है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुरा तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्ममा। मतलब जो नीति से लोग जो कब चलेंगे, जब वो कृष्ण को अपने जीवन में अपनाएंगे। तब जब कृष्ण को अपनाएंगे तो सारा चीज विजय भी होगा, मतलब आपके पास यश भी होगा, धन भी होगा, और आपका जीवन नीति के अनुसार आप चलाओगे। लेकिन क्योंकि अभी भगवान को तो मतलब सेंटर में क्या, भगवान दूर दूर तक किसी के चेतना में है नहीं, और देवी देवताएं भी जो वो लोग पूजा पाठ कर रहे, देवी देवताओं के प्रति जो आस्था है वो भी केवल एक ही चीज के लिए, क्यों? उनको ऐसा, हम लोगों को मतलब उनको क्या, हम लोगों को ऐसा बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि मंदिर में जाओ, देवी देवता की पूजा करो और आपकी जितने भी कामना है उनके सामने रख दो, और फिर जो कुछ भी थोड़ा बहुत तपस्या करनी है वो करो। क्यों? एक ही उद्देश्य है कि वो जो हमारे कामना है वो पूरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि देवी देव, और फिर वो जब कामना हमारी पूरी होती है तभी हमको देवी देवता के प्रति थोड़ा सा आस्था बढ़ती है। ऐसा नहीं कि उनकी खुशी के लिए कुछ करने के लिए, बट इतना कि हाँ, अगर मैं इस देवी देवता का पूजा करूंगा या तपस्या करूंगा, नवरात्रि में अगर थोड़ा उपवास रखूंगा, तो ये देवी देवता मेरी कामनाएं पूरी करेंगे, बस इतना ही। इट इज टोटली अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ सालों बाद, अगर तपस्या करने के बाद अगर वो कामनाएं पूरी होना बंद हो गई, तो फिर हमको कोई बताएगा कि आप क्यों ना ये देवी देवता के पास जाओ या वो देवी देवता। तो यही चल रहा है कि कामना पूर्ति करनी है और बिजनेस ट्रांजैक्शन, आप मुझे ये दो, मैं आपको ये दूंगा, खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यही चल रहा है कलयुग में। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वही लगता है कि एक्चुअल आध्यात्मिक एक मीनिंगफुल सिविलाइजेशन, जो ये मनुष्य जीवन अगर जीना है, तो ये दो जो सोसाइटी के सबसे इम्पोर्टेंट, काउ एंड ब्राह्मणा। और आज का दुर्दैव ये है कि क्या है कि कलयुग में ब्राह्मण भी नाम के ब्राह्मण है, वो कर्म से नहीं है। जैसे भगवान ने कहा ना, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पे ब्राह्मण नहीं है। आजकल जो भी आपको कोई भी ब्राह्मण कहता है, वो केवल वो एक उसका सरनेम है, वो उस कुल में पैदा हुआ है, लेकिन कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, खाली जनेऊ पहनते हैं लेकिन फॉलो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो ये और एक दुर्दैव्य है। तो नाम के ब्राह्मण होने के कारण तो क्या होता है, जो सही में ब्राह्मण होते हैं वो, उनको पता है कि ये मनुष्य जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, और उस अनुसार वो ज्ञान प्रदान करते हैं। और उनका ज्ञान क्या होता है कि किस तरह से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें, ना कि भौतिक जगत। जब भौतिक जगत में जो कुछ हमको चाहिए बेसिक, वो सारा भगवान ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो मनुष्य जीवन का जब हमको जीवन मिलता है, तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है। और ये हमको प्रामाणिक, जो सही में ब्राह्मण है, कर्म से, केवल नाम से नहीं, कर्म से जो ब्राह्मण है, जिनके पास ब्रह्म का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, वो सोसाइटी में और प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मण को आप इवन 1 करोड़ रुपए दो, फिर भी वो मतलब एक गरीब ही रहेगा। आजकल के ब्राह्मण देखिए आप कितना दक्षिणा लेते हैं। वो इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि दक्षिणा ब्राह्मण पूछ नहीं सकता। जब
जब वो सब यज्ञ सब समापन होने के बाद जो भी उस घर का व्यक्ति उनको देता है वो चुपचाप उनको लेना है। लेकिन आजकल बताया जाता है कि मेरी दक्षिणा इतनी है, मुझे इतनी देनी चाहिए। तो लेकिन एक्चुअल जो ब्राह्मण है, प्रभुपाद कहते हैं ही इज ऑलवेज पुअर। क्यों? क्योंकि आप उसको 1 करोड़ रुपए भी दोगे, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखेगा, वो सीधा भगवान की सेवा में उसको यूज करेगा। वो ऐसा नहीं कि बड़ा प्रॉपर्टी लेगा, घर बनाएगा, कार। लेकिन आज के ब्राह्मण तो बहुत लोग कहते हैं कि आज के इसमें लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। उससे अच्छा है आप ब्राह्मण बनिए, पूजा पाठ सीखिए, उसमें बहुत अच्छी कमाई है। एंड ये रियलिटी है। क्योंकि क्या होता है कि आज लोगों को पता नहीं कि एक्चुअल क्या है, तो उनको केवल एक ब्राह्मण चाहिए जो उनका पूजा पाठ करे, एंड लोग पैसे देने के लिए भी रेडी है, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है, चलो ये पूजा हो गया तो मेरा सब भला होगा। तो इसके वजह से आजकल इसको एक प्रोफेशन की तरह देखा जा रहा है। तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बनना इज अ गुड प्रोफेशन। आज के ज्यादा कुछ नहीं, 1-2-3 साल पूजा पाठ पढ़ना है और हो गया। और जैसे चतुर्थी के टाइम हमने देखा बहुत डिमांड होता है हाँ, इधर से उधर, उधर से, पूरा दिन वो लोग बिजी रहते हैं। हर घर में 10-10 मिनट का वो पूजा करके जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभुपाद कहते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर प्रभुपाद गायों के बारे में बताते हैं कि ये जो काउ मिल्क है ना, इट इज वेरी वेरी, मतलब एक मिरेकल बोलते हैं भगवान। प्रभुपाद का एक चमत्कार है, गाय के जो दूध में एक चमत्कार है, और जो हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो क्या कहते हैं, एक बुद्धि का क्या कहते हैं, विकास, विकसित होने के लिए इट इज वेरी, वो कहते हैं फाइनर टिश्यूज जो है अपने ब्रेन में, उसको वो एनहांस करते हैं एक गाय का मिल्क। हाँ, हम लोगों को लगता है गाय मतलब कुछ नहीं, ये गाय का जो दूध हमको लगता है एक तरह का वो खाने वाला चीज है, नहीं। बट प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि इट इज वेरी वेरी मिरेकलस। और जो गाय का क्या कहते हैं सेवा करते हैं, हम भगवान बहुत खुश होते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे भगवान वृंदावन में क्या कर रहे हैं, गैया चरा रहे हैं। एंड बहुत ही भगवान को प्रिय है गाय और ब्राह्मण। तो इन लोगों का जब तक हम अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन बिल्कुल एनीवे अभी तो कलयुग है, और प्रभुपाद ने लिखा भी है मास्टर ऑफ कली, ही इज द मास्टर। तो अभी हमको क्या करना है, प्रभुपाद की कृपा से हमको अपना मास्टर चेंज करना है। अभी अपना मास्टर कौन है? हमारे मास्टर जो है प्रभुपाद के शिष्य वैष्णव जो है, उनको अपना मास्टर बनाना है। और उनके कहने पे, उनके कहे हुए रास्ते पे हमको चलना है। अदरवाइज हम भी क्या होंगे ऐसे, क्योंकि अभी के जो लीडर्स है उनसे कोई अपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते। अभी के लीडर्स आर जस्ट नथिंग बट, ये श्लोका में जैसे कहा गया है, दे आर शूद्र से भी नीचे, ड्रेस्ड इन एज अ किंग। एकदम मतलब सटीक, मतलब ये जो भागवतम हम लोगों को कभी कभी लगता है कि एक तरह का एक कहानी का पुस्तक है, नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे कितना सटीक उन्होंने रियलिटी बताया है। और यही हम लोग देख सकते हैं, जितने भी नेता है आप देखिए उनके अंदर बिल्कुल सत्व गुण बिल्कुल नहीं है, वो एकदम राजसिक भी नहीं, एकदम तमोगुणी। क्षत्रिय का भी उनके अंदर ये नहीं है। वो लोग जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, कहीं पे युद्ध चल रहा है, ये लोग अपने कैबिन में बैठ के सिगरेट फूक रहे हैं और देख रहे हैं। क्षत्रिय मतलब राजा मतलब कैसा, लीडर मतलब कैसा, युद्ध मैदान में खुद रहता है और अपने जितने भी सिपाही है उनका बल मनोबल बढ़ाता है। लेकिन आजकल के राजा क्या है, ही जस्ट सिट्स इन द कैबिन। तो अभी के नेताओं से तो कोई अपेक्षा है नहीं। तो हम लोगों को जो थोड़े बहुत इस भक्ति मार्ग पे आए, हमको अपना मास्टर जो है भगवान श्री कृष्ण और उनके अनुयायी को बनाना है, तो ये अपना जीवन सफल होगा। और आगे फिर शौनक ऋषि एक प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने महाराज परीक्षित ने उनको खाली दंडित क्यों किया, उनको मारा क्यों नहीं? तो आगे इसका प्रश्न का उत्तर आएगा। तो और फिर वो ये पूछते हैं इसके बारे में, आप हमको बताइए, अगर ये कृष्ण से संबंधित है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे जीवन में। हम जिस किसी चीज का चर्चा करते हैं, प्रजल्प नहीं, प्रजल्प तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी से कोई वार्तालाप भी करते हैं तो हमको हमेशा ये देखना है कि ये कृष्ण से संबंधित है कि नहीं।
हाँ, क्योंकि वो हमने देखा ना पहले स्कंद में, पहले स्कंद दूसरा अध्याय, वहां पे भी एक श्लोक आता है क्या, यत साधु मुनु पृष्ठोयम जग भवत भी लोक मंगलम यत कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। क्योंकि अगर केवल कृष्ण के संबंधित में अगर कोई चर्चा हो रही है, प्रश्न उत्तर हो रहा है, तभी येनात्मा सुप्रसिद्धति। एक्चुअल जो आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं जीवन में, उनको पता है कि हर बाकी चीज की अगर हम चर्चा करेंगे तो उससे केवल प्रजल्प होता है, अपने कर्म बढ़ते हैं, इधर उधर की बातें, इसके बारे में चुगली, उसके बारे में चुगली, ये ऐसा है वो ऐसा है। लेकिन अगर कोई वार्तालाप ऐसा है जो कृष्ण से संबंधित है, भक्तों से संबंधित है, कृष्ण के भक्तों से, क्योंकि कृष्ण के भक्त और कृष्ण इसमें कोई अंतर नहीं है। जब हम बोलते हैं कृष्ण से संबंधित, मतलब उनके भक्तों का भी उसमें आ गया, नाम रूप गुण लीला और भक्त, ये भी आ गए। तो इसलिए इस श्लोका से हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख मिलती है कि हम जो कुछ भी वार्तालाप करें या किसी से बात करें, तो जितना हो सके वो कृष्ण से संबंधित हो, तो वो वार्तालाप बेकार नहीं जाएगी, वो भी एक इटर्नल, उससे हमारी उससे क्या होता है, सुप्रसिद्ध, मतलब आत्मा को भी खुशी मिलती है, मतलब हमको खुशी मिलती है, और अपना प्यूरिफिकेशन, अपनी शुद्धता बढ़ती है। तो हर चीज जो है हमको कृष्ण से संबंधित रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस श्लोका, दूसरे श्लोका में है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। देखो सब लोग बैठे हैं तो उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं और कहते हैं इसको आप इसके ऊपर थोड़ा विस्तारित रूप से हमको बताइए, अगर ओनली ये कृष्ण से संबंधित है, अगर इससे कोई कृष्ण का संबंध नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन हमारा क्या होता है, हम लोग ऐसे ऐसे चीजों में ज्यादा आकर्षित होते हैं जिसमें थोड़ा मतलब प्रजल्प में, पाकिस्तान और इंडिया का मैच में कौन जीता, चाइना और इंडिया के बारे में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, नेबर्स का क्या हो रहा है, कौन किसके साथ भाग गया, एक कौन है, मतलब ऐसे चीजों में हमको कितना आनंद आता है, और इसको हम विस्तारित रूप में सुनना चाहते हैं। उनके बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है, ये क्यों, वो क्यों। लेकिन इससे क्या होगा, इससे तो हमारे कर्म तो बढ़ेंगे और इससे हमको कोई फायदा भी नहीं, मतलब पूरा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग कृष्ण के बारे में अगर चर्चा करेंगे, तो एक तो हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, और येन आत्मा सुप्रसिद्धि थी, जो हर कोई खुशी रहने का जो चेष्टा कर रहा है, उसको सबसे परम आनंद मिलेगा। तो ये दोनों श्लोकों में हमको ये पता चलता है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सूरत माधव प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर दिया प्रभु जी। और आप जैसे काऊ के बारे में आप बता रहे थे, तो पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि भगवान काऊ के लिए कितना आई मीन हम लोग देख सकते हैं कि हमने इस्कॉन में भी गौशाला कितने हैं, और काऊ प्रोडक्ट्स कितने हैं। ये अभी कैसा था, कोरोना के टाइम पे हम लोग को पता भी नहीं था कि आई मीन जो काऊ घी है वो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन किसको भी पता नहीं था। लेकिन डिवोटी जो थे वो खुद यूज कर रहे थे, उनको उनका जो मिरेकल है वो पता चला बाद में। तो आजकल क्या चल रहा है, काऊ किलिंग चल रहा है। सो ये अधर्म तो बढ़ रहा है, लेकिन आपने जैसे बताया कि हम लोग को ये मास्टर किसको बनाना है, ये आपने बहुत अच्छे से बताया। और कली जो है वो उसका प्रभाव तो उसका रहेगा ही, तो हम लोग को क्या करना है, ओनली हरि को अपना मास्टर बनाना है। सो थैंक यू सो मच सूरत माधव प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सत्यराज प्रभु, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सूरत माधव प्रभु, थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास था। और सारा जो पॉइंट था इसमें बहुत अच्छे से कवर किया प्रभु, और मतलब वेरी नाइसली एक्सप्लेन, कैसे राजा को कैसे होना चाहिए, लीडर को कैसे होना चाहिए, और कैसे मतलब हम लोग अपना
प्रजल्प में न पढ़ के हम लोग अपना भक्ति पे फोकस करना चाहिए. सो दिस आर फ्यू वेरी नाइस पॉइंट्स. थैंक यू. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. प्रभु वेरी नाइस क्लास. और जैसे ब्राह्मण का और गाय का आपने बताया, तो वैसे हमने जैसे सुना है कि गाय और ब्राह्मण कृष्णा को अति प्रिय है. तो हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मण का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए. और कल यही जैसे आपने ये मैच की बात की, तो कल मैं बालकनी में खड़ी थी, इंडिया पाकिस्तानी मैच थी, तो पाकिस्तान जीती थी. तो इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि वो रोड पे जमीन ही नहीं दिख रही थी. पागल की तरह डांस कर रहे थे, पानी की बोतलें थालियां जोर जोर से बजा रहे थे, जमीन पे मार रहे थे, गुलाटी मार रहे थे, पता नहीं क्या क्या. इतनी पब्लिक, पुलिस आई, 2-3 लोगों को पकड़ गई, तभी जाके वो दौड़ के सब लोग भागे. तो मैं सोची थी माय गॉड, इतना वो लोग इतनी एनर्जी इसमें वेस्ट कर रहे हैं. तो ये लोग अगर भगवान का कुछ ऐसा हो या कुछ भी ऐसा हो, उसमें क्या कि एक साइड ये पाकिस्तान वाले इतना डांस ऐसा कर रहे हो, इस साइड बालकनी में जो इंडियन लोग थे वो मोदी मोदी वही चिल्लाए. मैंने बोला इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमें खाली वो थोड़ी देर का वो इंजॉयमेंट होता है, फिर वही का वही सब हो जाता है. और इतनी एनर्जी वो लोग अगर भक्ति में ये करे, यूज करे, तो कितना अच्छा होता. तो प्रजल्प की जैसे आपने बात की और ये सब बातें की, तो मुझे कल ये पॉइंट मैं खड़ी थी और ऐसे ही देख रही थी सब लोगों को, तो ये बात आ गई. तो आपने जब ये टॉपिक निकाला तो मैं हंसी आ रही थी कि वाकई में कि लोग इतना मतलब वो मैच और ये सब होता है तो कितना दिखावा सब करते हैं, कितना ये सब करते हैं, लेकिन वही अगर एनर्जी वो लोग भक्ति में यूज करे तो कितना आगे बढ़ सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था. हरे कृष्णा प्रभु. थैंक यू माता जी. ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद. वही एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं हम लोग अननेसेसरी, जिससे हमारा मतलब कर्म बढ़ते और कुछ नहीं. थैंक यू. इसमें मैं ये ऐड करना चाहता, अभी ये जो प्रश्न जो पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, तो ये जो है ये भी बेस बन रहा है कि कैसे, क्यों परीक्षित महाराज ने कली को दंड दिया, या फिर अभी डिटेल में जाएंगे कि कौन थे कली, क्या है, और सारा वो जो है वो स्टोरी निकलेगा इसके पीछे. तो दिस बिकम्स द बेसिस फर्दर वो जो लीला है कि कैसे उन्होंने कलयुग को दंडित किया था, और फिर कलयुग क्या है. आई थिंक स्लोली इसका भी जो सिम्टम्स है वो दिखाई देगा हम लोगों को इसमें. तो यही था कि इसमें ये जो प्रश्न है उनके परीक्षित महाराज इनके जो डिटेल बता रहे हैं, तो इससे अपने को आगे जो है इसका कथा का जो विश्लेषण अपने को होगा इसमें. तो हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. बहुत ही सुंदर क्लास था. वो आप जब भी कामना बोल रहे थे ना, कामनाएं, तो मैंने उसका जो है ना संधि विच्छेद कर दिया. मैंने कहा जो हम मांगते हैं भगवान से, जो हमारी कामनाएं हैं, जो आप बोल रहे हो कामनाएं, तो वो काम न आए, वो कभी काम नहीं आएंगी. जो हमको काम आएगा वो हम मांगते नहीं है, यानी भक्ति हम मांगते नहीं है. जो हमारी दूसरी कामनाएं हैं वो कभी काम आने वाली नहीं है. तो ये एक बात दिमाग में उस समय पे आई, तो मैं बोला शेयर कर लूंगा आपके साथ में. और दूसरी बात ये थी कि जब आपने प्रजल्प की बात की, तो कितना आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए. मतलब कितना आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है. बाद में हम लोग क्या करते हैं, बाद में हम उसी के ऊपर जो है चिंतन करते हैं. ये नहीं सोचते कि भाई इसके आगे हमको क्या करना है. जीवन के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हमको अचीव करनी है, जो भक्ति है, भक्ति के मार्ग से हमको आगे बढ़ना है. तो ये चीजों के ऊपर जो है आदमी केंद्रित नहीं होता है. वो अपनी जो इच्छाओं, जैसे काम ना आए, उन चीजों के पीछे वो केंद्रित हो जाता है. तो बस ये शेयर करना था प्रभु. हरे कृष्णा. टू गुड प्रभु. बहुत ही आपने एकदम सही उसको ये किया विश्लेषण. काम ना आए, वाह, बहुत ही अच्छा. तो इसको हम आगे यूज कर सकते हैं प्रीचिंग में, तो लोगों को भी समझ में आए उनकी कामनाएं, मतलब जो काम नहीं आ सकती. थैंक यू प्रभु, बहुत ही टू गुड. हरे कृष्णा. प्रभुपाद जय.
वही Thank you, बोलने brother. वाला था प्रभु ने बहुत अच्छा इसका मतलब विच्छेद करते ही मतलब इसका मीनिंग ही चेंज हो गया पूरा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जया का प्रश्न है, उससे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं और प्रभु कहीं पर भी जाते हैं और जैसे भी अपने रिश्तेदार है या कोई भी, तो सब लोग आजकल क्या दिखावा के पीछे, उन्हें गाय का दूध नहीं चाहिए, सब लोग को भैंस का दूध चाहिए क्योंकि वो गाढ़ी क्रीम देता है, दूध जल्दी मतलब घी ज्यादा मिलता है, चाय के लिए चाहिए। लेकिन हम लोग फिर तब भी एक चांस मिलता है हमें उन्हें समझाने का, तो हम लोग बताते हैं कि नहीं, भैंस का दूध पियोगे तो भैंस जैसे हो जाओगे, कुछ बुद्धि काम नहीं करेगी, भैंस जैसी बुद्धि बन जाती है, और गाय का दूध पियोगे तो कितने चपल रहोगे और उसके फायदे क्या है। तो हम लोग जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग को सबको ऐसा ही करना चाहिए। जैसे भी जाए हम लोग किसी रिश्तेदार से मिले और सिर्फ हम लोग यही करेंगे तो सब लोग शायद थोड़े लोग भी ऐसे करेंगे, गाय का दूध पीना चालू करेंगे, तो इसकी वजह से फिर गाय की संख्या इधर मेट्रो सिटी में भी बढ़ेगी, सिर्फ यूपी और इधर धाम में ही गाय नहीं रहेगी, सब जगह गाय आ जाएगी। यही शेयर करना था। हरे कृष्णा। ये बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट पॉइंट माता जी ने भी शेयर की गाय के दूध के बारे में। तो जैसे भी इसमें बताया गया है कि हमारी जो ग्रंथियां हैं, जो ब्रेन की नर्व्स हैं, उनको पोषण सिर्फ गाय के दूध से मिलता है। श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से बताया, तो हमको गायों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के ऊपर हमने पहले भी क्लास में चर्चा की थी कि ब्रिटिशर्स जब भी आए थे, उनका पहला काम यही था कि हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए। तो बोला बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए पहले क्या करो, तो पहले इन लोग, जो इंडिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड अपनी इकोनॉमी थी पहले। तो बोला इसको एग्रो बेस से निकाल के इसको इंडस्ट्री बेस कर दो। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया। तो पहले इन्होंने जो सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस कलकत्ता के अंदर बनाया, जो एक ही समय पे 30,000 गायों को काट सकता है, तो वो उन्होंने बनाया था, सो दैट हमारी जो हमारा बेस है वही खत्म हो जाए। So this is what Britishers have done. We have to revive that back. Hare Krishna. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम सभी भक्तों को ये राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। कल हुई राधा अष्टमी, उसके लिए। और धन्यवाद सूरत माधव प्रभु जी, आपने इतना अच्छा समझाया प्रभु जी, गायों के बारे में, ब्राह्मण के बारे में और प्रजल के बारे में। तो जैसे ये विषय चल रहा था, व्रजप्रिया माता जी ने मैच के बारे में बताया, तो मैं कल का एक अनुभव खाली सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। कल मेरा ऑफिस भी चालू था, तो सुबह फिर ऑफिस से जाके शाम को घर पे आया, तो घर पे मैंने बताया कि चलो दर्शन करने जाते हैं। तो मेरे पिताजी परसों से बोल रहे थे मतलब कल मैच है करके। तो मैंने मतलब ऐसे बोला कि हम लोग दर्शन करके आते हैं, और यहाँ पे एक जगह प्रवचन भी होने वाला था। एक प्रभु जी राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा प्रवचन करने वाले थे। मैंने कहा कि हम लोग दर्शन करके आते, फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के फिर आते घर पे। तो हम लोग ऐसे वहाँ पे गए और वहाँ पे दर्शन करके फिर वहाँ पे प्रवचन सुना। तो प्रवचन में उन लोग को भी इतना अच्छा लगा, तो बैठे ही रहे, वो लोग ने बोला ही नहीं जाने के लिए। और फिर प्रवचन हो गया और वहाँ पे प्रसाद लिया, तो सब लेते लेते 10 सवा 10 तक हो गया, और घर पे आते आते 10:30 हो गया। फिर वापस मेरा मम्मी ने याद कराया, अरे वो मैच है, मैच देखने का है तो देखो। फिर ऐसा रख दिया, मैंने कुछ बोला नहीं। फिर पिताजी ने भी बोला ऐसा मैच है करके, फिर कुछ बोला ही नहीं, और ऐसा लाइट बंद कर दिया मैंने, अगर देखते हैं बाद में, ऐसा करके टाल दिया उसको। और फिर आज सुबह जब भी ऐसा मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो घर पे वो न्यूज़पेपर आया था, ऐसा न्यूज़पेपर रखने जा रहा था, तो उसमें ऐसा लिखा था कि भारत हार गई करके। तो मुझे ऐसा हुआ कि देखिए, अगर कल वहाँ पे मतलब मेरे माता पिता आए वहाँ पे, जो उनको भी इतना रस था और वो घर पे चालू करते, तो मेरा भी उसमें ध्यान ना खींचता था। लेकिन हम लोग वहाँ पे गए तो वो कुछ स्मरण नहीं आया, और लास्ट में जब भी हम लोग वो प्रवचन सुन के आए, तो एक प्रकार से मन में संतुष्टि थी और थोड़ी प्रसन्नता भी थी कि नहीं चलो कुछ अच्छा, मतलब ये आज इतना अच्छा दिन गया, तो उसका ये अच्छा उसमें कुछ कार्य किया। फिर उसमें मतलब मन में ऐसा ही था कि ये मैच देख के दिन खराब नहीं करने का है, लेकिन वो भगवान की कृपा से वो करने का फिर मौका ही नहीं हुआ। और दूसरे दिन जब पता चला,
तो ऐसा हुआ कि अरे वो अगर देखा होता तो पूरा उसमें एनर्जी वेस्ट होता था, टाइम भी वेस्ट होता था, और बिना बिना कुछ ये बिना मतलब का कोई ऐसा दुख दुख का कारण होता था। मतलब ऐसा दुख होता था कि अरे ये तो हार गया करके। लेकिन जब भी जैसे सूरत माधव प्रभु जी ने भी बताया इतना अच्छा, और ब्रजप्रिया माता जी ने भी बताया कि जो उसके लिए जो हम लोग उसमें खींचे चले जाते, कैरिड अवे बोलते, वो जो प्रयास वो होता है, उससे अच्छा यदि हम भगवान के इसमें जब भी ये जाते हैं तो उससे हमको एक संतुष्टि मिलती है और प्रसन्नता भी रहती है, और दूसरे दिन भी वो मतलब ऐसा रहता है। अभी इसमें ये वो ऐसा गया तो फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, अरे ऐसा हुआ। लेकिन ये एक बहुत भगवान की कृपा हुई, और ये मैं शेयर करना चाहता था। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। नहीं तो घर में भी झगड़े होने शुरू होते, लाइक सब लोग अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर निकालते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी हो जाते हैं हार गए बोल के। तो देखो कितना सारा चीजों से भगवान बचा लेते हैं। हरे कृष्ण। जया माता जी का कहना था। हरे कृष्णा। वो जया नहीं, वो जय पावनी थे। दूसरे में ये बोलना था, जैसे मतलब हम लोग को प्रभु जी का रियलाइजेशन से हम लोग ये समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअल टॉपिक्स कितना पावरफुल है। मतलब अगर इंडिया जीत भी जाती थी तो वो जो सुख मिलता था वो क्षणिक होता था, लेकिन जो प्रभु को जो आनंद मिला उनके माता पिता को, उन पेरेंट्स को जिनको मतलब एकदम डेस्परेटली मैच देखना था, जब वो राधा रानी का जब कथा सुना तो वो पूरा उनका भौतिकता ही पूरा निकल गया उनका। फिर भी आने के बाद भी, याद दिलाने के बाद भी उनका अच्छा नहीं हुआ। सो कितना ये स्पिरिचुअल टॉपिक्स कितना पावरफुल रहता है, ये मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। एक लेक्चर सुन रहा था, उसके अंदर वो बोल रहे थे, मतलब इट्स अ ह्यूमरस काइंड ऑफ थिंग, मगर जिससे हमको ज्ञान मिल सकता है। वो कहते हैं कि भाई तुम कोई एक जो चीज तुमको बहुत पसंद हो, आपको कोई भौतिक जगत का कोई गाना है वो पसंद है, आप कितना गाओगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना पूरा गाओगे, उसके बाद में आप उस गाने से उब जाओगे। मगर उसी जगह पे अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र इतने सालों से जप कर रहे हैं, कभी हम उससे उबते नहीं। दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द स्वीटनेस, एंड दैट्स द पावर ऑफ द हरि नाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू।